गरीब माँ की 4 बेटियां। सुमन की 2 बेटियां पहले से थी और इस बार वो फिर से पेट से थी। घर में हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होगा। माँ, आज मैं काम से छुट्टी ले लेता हूँ। सुमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी अभी समय भी आ गया है, कभी भी बच्चा हो सकता है। हाँ हाँ बेटा, तू छुट्टी ले ले, मेरा पोता सही सलामत मेरी गोद में आ जाए बस। अशोक सुमन को अस्पताल ले जाता है और कुछ ही घंटों के बाद सुमन 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जी, आपको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हो। क्या 2 जुड़वा बेटियां? अशोक उनको बिना देखे ही वहां से बाहर चला जाता है। तभी गायत्री भी अशोक की बड़ी बेटियों के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। बेटा, ये देख मैं मिठाई लाई हूँ। जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा तो मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। माँ, बेटा नहीं, 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। क्या 2 जुड़वा बेटियां? पहले क्या कम थी जो अब 2 और आ गई? सुमन की दोनों बेटियां जैसे ही ये सुनते हैं, नेहा, हमारी 2 नन्ही बहनें आई हैं, चलो देखते हैं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर गायत्री और अशोक 2 बेटियां होने से बहुत दुखी थे। बेटा तू चल, इसको हम अपने घर ही नहीं लेके जाएंगे। ये तो बेटियां पैदा कर करके तुझे कंगाल ही कर देगी। इनकी शादी कौन करेगा? चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरी शादी दोबारा करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। अशोक और गायत्री वहां से चले जाते हैं। इधर सोनिया और नेहा अपनी माँ के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा और दादी कहाँ हैं? माँ, वो दोनों तो बाहर खड़े हैं। सुमन बहुत समय तक इंतजार करती है, लेकिन वो अंदर नहीं आते। ये माँ जी और अशोक कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। आखिर एक बार आकर देख तो लेते इन मासूम को। इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? सोनिया बेटा, जरा बाहर देखकर आना, ये लोग कहाँ चले गए? सोनिया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ अशोक और गायत्री नहीं थे। माँ, पापा और दादी तो वहाँ पर नहीं है, वो लोग घर चले गए होंगे। सुमन तब समझ गई थी। अगले दिन सुमन अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को और अपनी बड़ी बेटियों के साथ घर पर जाती है। दादी, दरवाजा खोलो, देखो हम अपनी बहनों को लेकर आए हैं। अशोक और गायत्री दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ कहाँ चली आ रही है तू? अपनी इन बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और इसका घर का वंश आगे बढ़ाऊंगी। एक पोता देने को कहा था, 4 बेटियां मेरे सर पे रख दी। अब तुम्हारे लिए और तुम्हारी इन बेटियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन मैं तुझे अपने इस घर में नहीं देख सकता। चली जा यहाँ से। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें इनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, नहीं है। क्या करोगी? भागो यहाँ से तुम। और वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। सुमन रोते हुए अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे बेटा, तू ऐसी हालत में यहाँ? सुमन अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद वो अपनी माँ के घर पर ही रहने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग उसे जीने नहीं देते थे। एक दिन सुमन बाजार से कुछ सामान ले रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 औरतें मिलती हैं। सुना है इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया है। अरे अब 4 बेटियों को कोई कैसे पालेगा, इसलिए तो घर से निकाल दिया। और देखो, अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर पर बैठ गई है। और देखो यहाँ कैसे बेशर्मों की तरह घूम रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमन उनकी सारी बातें चुपचाप सुनकर घर चली जाती है। अगले दिन, माँ, तुम बच्चियों का ध्यान रखना, मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। सुमन अपनी बेटियों को अपनी माँ के पास छोड़कर काम ढूंढने के लिए चली जाती है और उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। पूरे दिन काम कर
थक हार कर सुमन घर पर आती है और अपने परिवार को खाना खिलाती है। ऐसे ही वो हर रोज काम करने जाया करती थी और बेटियों को स्कूल में भी डाल देती है। कुछ समय के बाद सुमन की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए अब सुमन 2 घरों में साफ सफाई का काम भी शुरू कर देती है। इस काम में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन इससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था और बेटियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। सुमन की बड़ी बेटी सोनिया पढ़ने में बहुत होशियार थी। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। मैं इसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा कर दूंगी, आप बस इसे पढ़ने से मना मत करना। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े और अपना नाम कमाए। कुछ ही दिनों के बाद, सुमन, मैं तेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे मामा का बेटा है, बहुत बड़ा घर है, तेरी बेटी वहाँ राज करेगी। सोनिया तो अभी सिर्फ 16 साल की है। मैं अभी अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी। पहले वो पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, उसके बाद सोचूंगी। पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी? मैं तो तेरे भले के लिए ही आई थी। 4 बेटियां पैदा की हैं, समय पर शादी नहीं करेगी तो ये सब कुंवारी रह जाएंगी। देखिए, आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरी बेटियां हैं, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। और वो औरत भला बुरा बोलते हुए वहां से चली जाती है। सोनिया 12वीं कक्षा में प्रथम आई थी, इसलिए स्कूल की टीचर ने उसका एडमिशन उच्च विद्यालय में करवा दिया था और अब वो कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। सुमन ने कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ाई की थी। इस बार उसका आखिरी साल था। एक दिन सुमन के घर पर एक डाकिया लेटर देने आता है। सोनिया वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। माँ को जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगी। शाम का समय होता है। सुमन काम से घर वापस आ जाती है। माँ, दीदी ने आपको कुछ बताना है। अच्छा, क्या बताना है? माँ, मेरा पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। ये देखो, मेरा लेटर आया है। मुझे पता था मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। शाबाश मेरी बच्ची। सुमन खुशी से सोनिया को गले लगाती है। माँ, अब तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। दीदी सब कुछ ठीक कर देंगी और देखना, जल्दी ही मैं भी दीदी की तरह पुलिस में जाऊंगी और हम बड़े होकर टीचर बनेंगे। हाँ हाँ, तुम सब मेरा नाम रोशन करोगे। और ऐसे सब अपनी माँ के गले लग जाते हैं। मधुबनपुर के गांव में एक लक्ष्मी नाम की बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी 3 बेटी थी, सोना, मोना, पायल। लक्ष्मी का पति बहुत साल पहले एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद से लक्ष्मी अकेले पड़ गई थी और तीनों बेटियों की परवरिश लक्ष्मी ने अकेले ही की। लक्ष्मी बहुत गरीब थी और खाने के लिए एक समय का भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से वो कर पाती थी। वो घर घर जाकर लोगों का काम करती थी। उससे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उससे ही घर का खर्च चलाती थी। एक दिन, बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम तीनों भी अपने अपने काम कर लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, फिक्र मत करो, हम सारे काम कर लेंगे। हम तीनों अपना ध्यान भी रख लेंगे। हाँ माँ। माँ, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलती हूँ और आपकी मदद करवा दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं कर लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहती हो ना। अब हम बड़े हो गए हैं ना माँ, अब आपको घर में ही रहना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए। अब हम जाकर आपके बदले का काम कर सकते हैं। नहीं बेटा, मुझे ही ये काम करने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम कभी ना करना पड़े। मेरी बच्चियों, अब तो तुम्हारी शादी की भी उम्र होती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी कैसे कर पाऊंगी। माँ, अब फिक्र मत करो, सब देखा जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम पर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। यहाँ घर पर सोना और मोना दोनों ही पायल से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि लक्ष्मी अपनी छोटी बेटी पायल से बहुत प्यार करती थी।
सोना और मोना हमेशा ही लक्ष्मी के जाने के बाद पायल से सारा घर का काम करवाते थे, पर लक्ष्मी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और उसे अपनी बेटियों पर बहुत विश्वास था और वो तीनों को ही बहुत प्यार करती थी। मोना देख रही है ना, दिन पर दिन ये माँ से कितना चिपकती जा रही है। जब देखो माँ को मक्खन लगाती रहती है। माँ भी इसकी बातों में आकर इससे ही प्यार करती है, हमसे नहीं करती। हाँ बहन, ये तो मैंने भी देखा है, कैसे ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में माँ को फंसा लेती है और माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है। हमको ना इसके लिए कुछ करना होगा। हाँ बहन। वो दोनों ही कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं और रात को लक्ष्मी घर पर आती है। सोना अपनी माँ को फंसाने की कोशिश करती है। माँ तुम थक गई होगी ना, क्यों ना मैं आपके पैर दबा दूं, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। और माँ मैं आपका सर दबा दूंगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ हाँ माँ, हम सबने खाना खा लिया है, बस एक आप ही रह गए हो। माँ आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। ऐसा कहकर लक्ष्मी हाथ मुंह धोने चली जाती है। सोना और मोना दोनों ही अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के बाद लक्ष्मी सोने के लिए जा रही थी। फिर वो बोलती है, माँ आपका सर या पैर दबा दूं क्या? मेरी बच्ची, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो ठीक है, दबा दो। ऐसा कहकर लक्ष्मी सोना और मोना को अपना पैर और सर दबाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ देर तक जब दोनों हाथ और पैर दबा रहे होते हैं तो वो थक जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, माँ दर्द खत्म हो गया क्या? मैं थक गई हूँ। बेटी अभी तो तूने शुरू ही किया था, तू इतनी जल्दी थक गई। मोना तू भी थक गई है क्या? हाँ माँ मैं भी थक गई हूँ। वैसे तो इतना बोल रही थी तुम दोनों कि आपके पैर और सिर दबा दूं, अब बोल दिया तो तुमसे हो ही नहीं रहा है। कितनी कमजोर हो तुम दोनों, अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। जाओ तुम दोनों जाकर सो जाओ और पायल को मेरे पास भेज देना। क्यों माँ, क्या हुआ? उसे क्यों भेजना है? बेटा मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? आप हम दोनों को बताओ, हम दोनों हैं तो। हाँ हाँ माँ, हम दोनों हैं तो, हमें बताओ ना क्या बात है। माँ पायल को क्यों परेशान करती हो, वो बेचारी तो थक कर सो गई होगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। जब तक वो मुझे नहीं सुला देती ना, उसे नींद नहीं आती। ऐसा कहते ही पायल कमरे में आ जाती है और सोना और मोना दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल अपनी माँ के पास जाकर उनके पैर और सिर दबाने लगती है। पता नहीं बेटा इन दोनों का क्या होगा, दोनों ही पता नहीं क्या करती रहती हैं, बड़ी ही जल्दी थक जाती हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। क्या माँ, तुम भी ना फालतू में ही फिक्र करती रहती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आप इतना ज्यादा मत सोचा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी पायल को सोने के लिए बोल देती है और खुद भी सो जाती है। लक्ष्मी के सभी आस पड़ोस में रहने वाले लोग पायल की बहुत तारीफ करते रहते थे और हमेशा पायल की ही बात किया करते थे। अगर लक्ष्मी के घर में कोई भी मेहमान आता तो वो भी पायल की तारीफ किया करता था। इस बात से मोना और सोना भी बहुत गुस्सा हो जाते थे। पायल सभी के साथ ही बहुत अच्छा बर्ताव करती थी और सबकी सेवा करती थी। इस वजह से सभी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन सोना और मोना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों ही कुछ सोचने लगते हैं। बेटा मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटी? और पायल का भी ध्यान रखना। मोना देखा, माँ अभी भी उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही है। हाँ बहन, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो सभी इसकी इतनी पढ़ाई करते रहते हैं। लक्ष्मी काम के लिए चली जाती है और वो पूरे दिन काम की तलाश करती है, पर उसे आज कहीं भी काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर आ जाती है। फिर पायल अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? बेटा आज कहीं भी काम नहीं मिला, क्या करूं मैं?
ऐसे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा और फिर हम खाएंगे कहाँ से। माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा है ना माँ, वो सब कुछ ठीक करेंगे। आप ज्यादा फिक्र मत किया करो माँ। और फिर बहुत दिन हो जाते हैं, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। सभी का भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। सभी बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाते हैं। पायल से भी ये सब नहीं देखा जाता और वो घर से बाहर कुछ खाने की तलाश में और काम की तलाश में निकल पड़ती है। पायल बहुत से घरों में काम के लिए पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वो हार मानकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी एक राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे निराश क्यों बैठी हो? मेरी माँ और मेरी बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं। ऐसा ही रहा तो सभी बीमार हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, आप मुझे अपने साथ ले चलें। पायल उसे अपने साथ ले जाती है। जब राजकुमार पायल के घर जाकर सबकी हालत देखता है तो उसको सभी पर बहुत दया आती है और वो उन सभी के लिए खाना लेकर आता है और पायल की माँ लक्ष्मी से पायल से शादी करने के लिए पायल का हाथ मांगता है। राजकुमार पायल को बहुत पसंद करने लगता है और पायल की शादी राजकुमार से हो जाती है। फिर सभी हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें फिर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती।